हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दिन है आज थर्सडे का, सुबह की भी बज रही है 10 बजे से करीब मैंने अपने वीडियो की शुरुआत। सुबह के मेरे किचन के जो काम है वो ऑलमोस्ट निपट गए हैं, मतलब कि सुबह का जो लंच है वो बन गया है। आज बच्चों की छुट्टी है क्योंकि आज है ईद, तो ईद की आज बच्चों की छुट्टी है। तो आज हम लोग भी सभी आराम से उठे थे, लेकिन ये है कि आराम से उठने के बाद में भी मैंने काम जो थे वो फटाफट से निपट लिए थे, क्योंकि आज बहुत सारे काम मुझे करने हैं। घर के काम भी है, उसके बाद मुझे डी मार्ट भी जाना है और भी कुछ एक्स्ट्रा काम मुझे करने हैं। तो बने रहिएगा व्लॉग के अंदर, बहुत ही मज़ा आने वाला है व्लॉग में, एंड तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पर किचन में मतलब खाना पीना सब कुछ हो गया था, बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए थे, और लास्ट में बस मुझे ये जो अपना काउंटर टॉप है उसको क्लीन करना है। और गैस स्टोव में क्लीन कर ही रही थी, तभी मुझे एक कमेंट जो है वो याद आया। कल मेरे पास में कमेंट आया था कि श्रद्धा, आप गैस स्टोव जो है वो कैसे क्लीन करते हो बताना। तो ऐसा मतलब कुछ एक्स्ट्रा कुछ क्लीनिंग कुछ नहीं रहती है रूटीन में। तो जो मेरे पास में जो डिश वॉश जेल है, जो ग्लिटो का है, जो कि अक्सर मैं आपको बताती रहती हूँ, डी मार्ट से लेके आती हूँ, बस वो थोड़ा सा डाल के और उसके बाद में अच्छे से वाइप करती हूँ, 2-3-4 बार अच्छे से साफ़ करती हूँ। और मतलब गैस जो है ना उसको ऊपर से भी, साइड से, आगे पीछे, ऊपर नीचे अच्छे से साफ़ करती हूँ। और उसके अलावा जो काउंटर टॉप के पीछे की जो टाइल्स वगैरह होती है ना, तो उसको भी मैं साफ़ करती हूँ, क्योंकि दिन में 3 बार खाना जो है बनता है, 2 बार खाना बनता है और मॉर्निंग में बच्चों का ब्रेकफास्ट वगैरह, सॉरी, टिफ़िन वगैरह बनता है। तो जो तेल के छींटे वगैरह होते हैं ना, तो वो फिर उड़ते ही हैं और टाइल्स गंदी हो जाती है। तो ये भी मैं डेली बेसिस पर अच्छे से क्लीन करती हूँ। और वीक में मतलब ऐसा होता है कि एक बार मैं जो गैस स्टोव है ना उसके ऊपर पीताम्बरी पाउडर जो है वो डाल के और सफाई करती हूँ। और ये चीज़ मेरे को आप लोगों में से ही किसी ने बताई थी, और सही में ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आपका स्टेनलेस स्टील का अगर गैस स्टोव है ना, तो आप वीक में एक आध बार जो है वो ज़रूर थोड़ा सा उसके ऊपर है ना पीताम्बरी पाउडर जो है वो डाल के और क्लीन करो। तो कुछ भी दाग धब्बे कुछ रहेंगे ना, तो वो बिल्कुल चले जाते हैं और बिल्कुल आपका नया सा गैस स्टोव हो जाता है। तो पहले पूरे ही गैस स्टोव पे, काउंटर टॉप पे, टाइल्स पर जो लिक्विड होता है उससे एक बार अच्छे से साफ़ करती हूँ। उसके बाद में गीले कपड़े से 2-3 बार का साफ़ करने के बाद में एक बिल्कुल कॉटन का मैंने पुराना कपड़ा रखा हुआ है, बिल्कुल क्लीन कपड़ा है वो, तो उससे पूरा ही गैस स्टोव और जो टाइल्स है उसको मैं एकदम ड्राई कर देती हूँ, ताकि कोई भी दाग धब्बे जो है उसके ऊपर ना रहे। तो इस तरीके की क्लीनिंग जो होती है वो सिर्फ मॉर्निंग में होती है। उसके बाद तो फिर पूरे दिन में जब भी कुछ किचन में काम करूँगी ना, तो वो साफ़ सफाई चलती रहती है। लेकिन मॉर्निंग में मैं अच्छे से साफ़ सफाई जो है वो किचन की करती हूँ, पूरे ही काउंटर टॉप को साफ़ करती हूँ। उसके बाद में मतलब बर्तन वर्तन सब कुछ साफ़ हो गए थे। ये सर्विस प्लेटफॉर्म साफ़ कर रही थी, तभी मेरी नज़र पड़ी थी इस मिक्सर के ऊपर। तो इसकी भी है ना डीप क्लीनिंग जो है वो मैंने काफ़ी टाइम से करी नहीं है, क्योंकि जब भी मिक्सर चलाती हूँ ना तो हाथों हाथ ही उसको साफ़ कर देती हूँ। लेकिन है ना अभी शायद 2 दिन पहले मैंने कुछ तो इसके ऊपर लिक्विड चीज़ पीसी थी, याद नहीं आ रहा है, लेकिन है ना उसका देखो पीछे की तरफ आप देख रहे हैं कि एक पूरा सा धार जो थी वो नीचे तक गई थी, और वो मैं साफ़ करना भूल गई थी क्योंकि पीछे की तरफ ध्यान नहीं गया था। तो अभी उसको मैं मतलब जैसे मिक्सर को उठाया ना, तो देखा तो वो पीछे से काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रही थी। तो खैर मेरी मिक्सर जो है वो बहुत ज़्यादा गंदी नहीं है, वाइट है, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदी नहीं होती क्योंकि मैं इसको साफ़ करती रहती हूँ। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं आपके साथ में एक टिप ज़रूर शेयर करूँगी कि यदि आपकी जो मिक्सर है वो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, पुरानी हो गई, उसके ऊपर बहुत ही ज़िद्दी वाले दाग जो है वो हो गए हैं, जो कि बिल्कुल नहीं हट रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि कोलगेट जो रहता है वाइट वाला ना, थोड़ा सा आप कोई भी स्क्रबर के ऊपर थोड़ा सा कोलगेट लगा दो, और उसके बाद में उससे यदि आप मिक्सर को साफ़ करोगे ना, तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। और ये मैं बिल्कुल ट्राई एंड टेस्टेड वाला बता रही हूँ। मेरी पुरानी एक मिक्सर थी ना, तो उसके ऊपर है ना दाग धब्बे पड़े हुए थे, और फिर मैंने ये वाला हैक जो था वो ट्राई करा था, तो सही में बहुत अच्छे से साफ़ हो गई थी। तो यहाँ पर जो स्क्रबर है वो उसका भी यूज़ करती हूँ, और जो पुराने टूथब्रश जो होते हैं ना, वो भी मैं क्लीनिंग के अंदर यूज़ में लेती हूँ। तो जहाँ पर स्क्रबर नहीं जा पाता है, तो वहाँ पर फिर ये जो ब्रश होता है ना उससे क्लीनिंग हो जाती है। और साथ में जो लीड है ना उसको भी मैं साफ़ करती हूँ, क्योंकि कई बार हम है ना मिक्सर वगैरह साफ़ कर देते हैं, लेकिन उसकी लीड जो होती है ना वो बिल्कुल गंदी सी हो रही होती है।
तो बहुत अच्छे से आज मिक्सर की जो है वो एकदम साफ़ सफाई हो गई है, क्योंकि वाइट कलर की है ना, तो इसीलिए मुझे ना इसका ध्यान थोड़ा एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। और ये मिक्सर ऐसी है ना कि इसका मुझे कवर भी नहीं मिल रहा है। मैं एक आध बार कवर लेकर भी आई थी, लेकिन वो इतने ढीले ढीले से होते थे ना, तो दिखने में बहुत गंदे दिखते थे, तो एकदम जोले के जैसे, तो मुझे अच्छे नहीं लगते थे। तो फिर मैंने हटा दिया। तो मैं बस इसको साफ़ रखती हूँ तो वो अच्छी ही रहती है मिक्सर। तो बिल्कुल है ना, अच्छे से चमक गई थी। मुझे खुद को भी देख के यूँ लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे मैं बिल्कुल नई नई परचेज़ करके लेके आई थी ना, बिल्कुल उस तरीके की मिक्सर जो थी वो हो गई थी। तो आज मैंने आपके साथ में क्लीनिंग के 2 टिप्स जो है वो शेयर किए, क्योंकि मेरे को है ना कमेंट्स जो है वो आते रहते, कई बार है ना यूट्यूब पे भी आते हैं, और कई बार मुझे ना इंस्टाग्राम पर भी मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ ना, तो वहाँ पर भी मुझे कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो पूछ लेते हैं। दिन की बज गई है अभी 11 बजे तक मेरे घर के सारे काम हो गए हैं। सिर्फ झाड़ू और पोछे का काम बाकी, जो कुछ देर में मेरी आएगी हाउस हेल्पर और वो करके जाएगी। और अब मैं क्या करने वाली हूँ, आज काम जो था वो मैंने थोड़ा सा जल्दी निपटाया, क्योंकि क्या करना था मुझे, ये मैंने निकाला है। जो मैंने मॉर्निंग में चावल बनाए थे, आज आपके साथ शूट कुछ भी नहीं किया, दाल चावल और ये सब बने थे। तो जो चावल के अंदर मैं एक्स्ट्रा पानी डालती हूँ, जो पानी निकल जाता है ना, उस पानी को हमेशा मैं फेंक देती हूँ। लेकिन आज मैंने बचा के रखा, क्योंकि कल या 1-2 दिन पहले मैं मतलब इंस्टाग्राम पर रील्स देख रही थी ना, तो वहाँ पर मुझे मतलब एक रील मैंने देखा था, और उसके अंदर कुछ एक रेमेडी बताई थी इस पानी से रिलेटेड, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, काफ़ी मैं इम्प्रेस हुई। अदरवाइज तो मैं इतना ध्यान देती नहीं हूँ, बट ये वाली मुझे अच्छी लगी, तो मैंने सोचा ठीक है, इसके लिए कुछ करना तो है नहीं है, घर की चीज़ है और करके देखते हैं, ठीक है। तो ये मैं करूँगी, कैसे क्या है वो आपके साथ शेयर करूँगी। और एक चीज़, ये भी मैंने किचन की क्लीनिंग करी थी ना, तो जो कप थे वो कप मैंने यूज़ में ले लिए। और ये जो बॉक्स था ना, बहुत प्यारा सा बॉक्स है, देखो कितना प्यारा सा लग रहा है। तो इस बॉक्स को मैंने रखा है संभाल के, तो इसका कुछ ना कुछ करेंगे, अभी नहीं, आगे आने वाले वीडियोस में, ठीक है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, कुछ भी इसका यूज़ कर सकते हैं आप लोग। अगर इस तरीके के निकलते हैं ना बॉक्सेस, तो उसका कुछ यूज़ अगर करते हैं तो मेरे साथ में कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर इसको लेके जाती हूँ मैं रूम में। और इतनी तेज़ गर्मी लग रही है, मैं बोल रही हूँ मैंने पंखे वगैरह सब कुछ बंद करके रखे हैं। तो पहले रूम में जाते हैं, फिर देखते हैं क्या करते हैं। तो यहाँ पर आज मैंने मशीन जो थी वो नहीं चलाई थी, क्योंकि कपड़े आज इतने ज़्यादा नहीं थे। तो मैंने सोचा आज जितने भी डोरमेट्स है और जो भी डस्टिंग के कपड़े हैं, और जो मॉप्स वगैरह है, किचन का मॉप अलग रहता है, बाहर के 2 मॉप मैंने अलग रखे हुए हैं, तो वो सारे मैंने मशीन के अंदर डाल दिए हैं। और साथ में मतलब डिटर्जेंट पाउडर जो है वो तो डालती हूँ, थोड़ा सा मैं खाने का सोडा भी डाल देती हूँ, तो बहुत ही अच्छे से धुल के निकलते हैं। और हाथों हाथ मैंने नए वाले जो डोरमेट्स हैं ना वो भी लगा दिए हैं। तो मैं फाइनली आ गई हूँ रूम में, और सबसे पहले तो ये पहन लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे ही बात कर रही थी, लेकिन पता नहीं बाहर से इतनी तेज़ वाली आवाज़ आ रही थी, तो फिर मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ी। तो यहाँ पर मैं आपको मेरा जो हेयर बैंड है उसके बारे में बता रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने कोई मास्क लगाया था, फेस मास्क, तब मैंने ये पहना था, तो मुझे किसी ने कमेंट किया था कि ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही एकदम क्यूट सा है, आपने कहाँ से लिया है, और अगर ऑनलाइन लिया है तो इसका मुझे लिंक दे देना। तो ये मैंने ऑनलाइन नहीं लिया, ये मैंने मिस्टर DIY शॉप जो है वहाँ से परचेज़ किया था। हो गए इसको भी 6-7 महीने कुछ हो गए, लेकिन बहुत सही में बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा है, कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने फेस जो है उसकी क्लीनिंग कर रही हूँ, और क्लीनिंग के लिए आज मैंने जो मेरे पास में क्लीजिंग मिल्क पड़ा हुआ था, तो उससे मैं उसका यूज़ करके क्लीनिंग कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैं जो कच्चा दूध होता है ना उसी का ही यूज़ करती हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है कि जो बाहर के प्रोडक्ट होते हैं ना उसका कम से कम यूज़ करूँ, घर की चीज़ें हैं उन्हीं से ही मैं अपना काम जो है वो चलाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन आज मेरे पास में कच्चा दूध नहीं था, तो फिर मैंने क्लीजिंग मिल्क से क्लीनिंग कर दी है। और क्लीनिंग करने के बाद में मतलब हार्डली 1 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं करना होता है। तो अच्छे से बिल्कुल नेक पर, कान के यहाँ पर, और जो होठ के जो एकदम कॉर्नर्स होते हैं ना जो कि थोड़े से काले हो जाते हैं, नोज़ के बिल्कुल साइड्स वगैरह होते हैं ना, तो वहाँ पर मैंने अच्छे से क्लीनिंग करी। उसके बाद में जो कॉटन है उससे मैं आपको क्लीनिंग करके बता रही हूँ।
भी बोला जाता है मांड, ये जो चावल का एक्स्ट्रा पानी जो निकालते हैं ना वो है। इसमें कुछ भी नहीं मिलाया था उन लोगों ने। पुराना कोई कपड़ा उन्होंने लिया था। मैंने ये बच्चों का हैंकी जो थोड़ा सा ना मोटा है, ये देखो इस तरीके का, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा ना एब्जॉर्ब कर सके। उसके बाद में इसको डाल देना है इस पानी के अंदर। उसके बाद में हल्का सा निचोड़ना है इसको, हल्का सा, बस ऐसा। उसके बाद में उन्होंने क्या करा था, इसको ऐसा पूरा ओपन करना है और इसको कर देना है आपको आपके फेस के ऊपर, ठीक है। बस ये इस तरीके से लगा देना है पूरा ही, मतलब। और उसके बाद में उसको रखना है आपको 15 मिनट, लेट जाना है, ठीक है। तो मैं भी अपने फेस पे लगा रही हूँ, 15 मिनट लेटूंगी, फिर आप सबसे मिलती हूँ, ठीक है। तो ये जो हैंकी था वो थोड़ा सा मोटा था, मतलब, और फिर वो जो पानी रहता है ना वो थोड़ा सा स्टिकी रहता है। तो मुझे ना ब्रीदिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लग गई थी, तो मैं ज़्यादा देर रख नहीं पाई थी। मैंने हार्डली 1 मिनट रखा होगा और फिर मैंने निकाल दिया। उसके बाद में मैंने डायरेक्ट ये जो चावल का पानी था हाथ में लेके ही, जैसे अपन क्रीम से मसाज करते हैं ना, मैंने बिल्कुल उसी तरीके से मसाज जो थी वो कर दी थी। और आप इसकी जगह पे कोई भी टिश्यू पेपर या कोई पतला कपड़ा अगर हो ना तो वो आप ले सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट मसाज जो है वो भी कर सकते हो। वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो गई थी। मैं अपना फेस जो है वो वॉश करके आ गई हूँ और अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है, मतलब। बस ये कि वो जो हैंकी था उसमें मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, बिल्कुल सांस लेने को नहीं हो रहा था। तो उसकी जगह पे अगर आप चाहो तो जो टिश्यू पेपर्स होते हैं ना उसको थोड़ा सा डिप करके और यहाँ लगा दो। खाली इतना पोर्शन जो है ना ये खुला रखो ताकि अच्छे से ब्रीदिंग हो पाए, ठीक है। तो मैंने तो बस हाथ से ही मसाज करी, कुछ देर सूखने दिया। अभी मैंने अपना फेस वॉश कर दिया है और अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है, ठीक है। तो चलिए अभी जाऊँगी शावर लेने के लिए, फिर आपसे। तो यहाँ पर मैं शावर लेके निकल गई हूँ, हेयर वॉश भी किया था आज मैंने, और अब मैं हो गई हूँ रेडी। और अब मुझे जाना है डी मार्ट। बच्चों को भी लेके जा रही हूँ क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी है, तो दोनों बच्चों ने बोला था कि हम भी साथ में आएंगे। तो यहाँ पर बस मैं रेडी हो गई हूँ और अब इसके बाद में जो डी मार्ट के लिए मैंने बैग जो है वो 3-4 बैग अलग रखे हुए हैं, तो वो बैग मैं ले लूँगी। और चलिए अब आप लोग भी मेरे साथ में डी मार्ट चलिए, क्योंकि किसी ने मुझे बोला था कि आप जब डी मार्ट जाओ ना तो हमें भी दिखाना। तो यहाँ मैंने ग्रोसरी का जितना भी सामान था पहले मैं वो ले लेती हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट काम जो है ना वो पहले हो जाए, क्या पता जल्दी जल्दी वापस भाग के घर पे जाना भी पड़े। तो जो जितने भी मेरे डीमार्ट के काम थे पहले मैं वो निपटा देती हूँ और उसके बाद में फिर जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मुझे देखनी होती है या लेनी होती है वो मैं बाद में देखती हूँ। तो इतना अच्छा यहाँ पर है ना पर्स का कलेक्शन था, और जो बैग वगैरह रहते हैं ना टोट बैग्स वगैरह, ये इनका बहुत ही अच्छा कलेक्शन था। लेकिन हाँ पर्स जो थे वो थोड़े से कॉस्टली थे, मतलब 1200-1500 लग बहुत अच्छे रहते, लेकिन हाँ इतने ज़्यादा कॉस्टली पर्स जो है वो मैं मतलब नहीं कैरी करती हूँ। तो फिर खाली मैंने देखे थे और आपके साथ में शेयर भी किए। मुझे दिखाना था आप लोग को भी कि डी मार्ट में ना क्या क्या चीज़ें जो है वो मिलती है। जो कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें थी ना वो मैंने आपके साथ में आज वीडियो के अंदर बताई है। और इसके अलावा ना सन ग्लासेस में देख रही थी, खैर मुझे पसंद नहीं आए थे। और यहाँ पर मैं परी को बोल रही हूँ कि बेटा तो है ना केप ले ले, क्योंकि अभी परी को थोड़ा सा ना पूरी ना स्किन पे इन्फेक्शन सा हो रहा है ना। तो डॉक्टर को मैंने बताया तो डॉक्टर ने उसको बिल्कुल धूप में जाने से मना करके रखा हुआ है और बोला है कि अगर स्कूल वगैरह जाओ ना तो आप अम्ब्रेला ले लो, केप ले लो, कुछ भी ले लो। तो बस मैं उसको वही। एवरीवन, तो फाइनली हम आ गए हैं डी मार्ट से। अभी नहीं आए हुए हमको हो गए हैं पूरे 2 घंटे। मतलब बच्चों को लेकर डी मार्ट जाना, माय गॉड, कसम खा ली कि आज के बाद बच्चों को लेके तो नहीं जाऊंगी। इतने परेशान कर देते हैं ना वो बच्चे, मेरा मतलब माइंड जो था ना वो बिल्कुल ब्लैंक कर दिया था।
वो तो अच्छा हुआ कि मैंने अपनी लिस्ट जो थी जो पहले ही बना रखी थी, अदरवाइज़ पता नहीं कुछ सामान तो मेरा छूटना पक्का था। तो यहाँ पर ये देखो सारा सामान जो है वो मैंने लगेज के जैसे यहाँ पे रखा हुआ है, और उधर एक गेहूं की गोनी जो है वो भी मैं लेकर आई हूँ। और आते आते हमको बज गई थी 5:45, और सामान सारा हमने ले लिया था। और फिर हमने कॉल किया था जैन साहब को, जैन साहब हमको लेने के लिए आए थे, मतलब बिलिंग वगैरह करा रहे थे, वही टाइम पर वहाँ पर आ गए। और उसके बाद में फिर हम आए घर पर, पहुँचते पहुँचते हमको बज गई थी 5:45 या 6 में 10 कम। और फिर बस फटाफट भाग के किचन में गई, खाना बनाया सबके लिए, हम सब ने खाना खा लिया है। और उसके बाद में जैन साहब शॉप पे चले गए। यहाँ पे देखो बर्तन वर्तन सब कुछ पड़े हैं किचन के। अगर आपको मैं हाल बताऊँ तो हाल नहीं बेहाल हो रहे हैं। ठीक है, ये देखो ये पूरा का पूरा, क्योंकि इतना जल्दबाजी में काम किया ना, क्योंकि लेट हो रहा था, रात हो रही थी, और बस फटाफट से ऐसा था कि मतलब सोच के भी नहीं रखा था बनाना क्या है। सोचा तो हुआ कुछ और था, लेकिन ये कि टाइम कम था तो फटाफट से सिर्फ वड़ी की सब्ज़ी और रोटी बना दी थी, और सुबह की कुछ सब्ज़ी जो थी वो पड़ी हुई थी। तो बाप रे, बोलने को भी नहीं हो रहा है। तो अभी बाहर तो हो गया बिल्कुल अच्छा खासा अंधेरा। अभी कुछ देर पहले ये दूध वाले भैया दूध जो है वो दे के गए हैं, तो सबसे पहले मैं दूध चढ़ाऊंगी, दूध गर्म रखूंगी। उसके बाद में सबसे पहले मैं क्लीनिंग का काम करूंगी, क्योंकि मुझे देख के पता नहीं क्या हो रहा है, इतना मैस। अगर आप देखोगे ना किचन के, 1 मिनट में आपको ना बैक कैमरा से, ये जनरली ना इतनी गंदगी आपने किचन में मेरे देखी नहीं होगी। इतना फटाफट काम किया था ना, मतलब पूछो ही मत। तो इतने मतलब जल्दी जल्दी में काम करते ना तो ऐसे ही हो जाता है। तो अभी बस फटाफट से ये किचन जो है वो करूँगी, क्लीन करने वाली हूँ। ये भुजिया सेव हम लोग लेकर आए थे वहाँ से डी-मार्ट से, तो आते में ही बच्चे टूट पड़े थे। आते में ही उनके लिए जो चीज़ें लाए थे ना, उन्होंने खोल खोल के खाना स्टार्ट कर दिया था। तो चलिए पहले किचन क्लीनिंग करते हैं, उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ कि मैं डी-मार्ट से क्या क्या सामान जो है वो लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर मैं जैसे ही किचन की क्लीनिंग करना स्टार्ट कर रही थी तो एकदम से मुझे याद आया कि मुझे ना मलाई का घी बनाना था। जब भी मुझे मलाई का घी बनाना होता है ना, तो अक्सर शाम को ही बनाती हूँ, तो सुबह ही मलाई का जो डिब्बा है ना वो फ्रीज से बाहर निकाल के रख देती हूँ। तो अभी गर्मियाँ वैसे भी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना कि मलाई जो थी वो बिल्कुल ऐसे ना मेल्ट सी हो गई थी, एकदम सॉफ्ट हो गई थी। तो खैर इतनी थकान हो रही थी, लेकिन ये है कि मैं फिर से फ्रीज़ में रखूँगी और फिर से निकालूंगी, तो ज़्यादा अच्छा है कि मैं घी जो है वो बना ही देती हूँ। तो बस मैंने मक्खन जो है वो निकाल दिया है और ऊपर कढ़ाई में चढ़ा दिया है। और उसके बाद में मॉर्निंग के जो बर्तन थे बास्केट के अंदर, उसको मैं लगाऊंगी अपनी जगह पे। और उसके बाद सिंक के अंदर इतने ज़्यादा बर्तन हो रहे हैं, खैर मैंने आपको दिखाया नहीं है, पूरी सिंक जो है ना वो भर गई है बर्तनों से। तो पहले मैं जो बर्तन पड़े हुए पहले वो साफ़ करूँगी, क्योंकि उसके बाद में जो मलाई निकल जाएगी ना, तो फिर उसके बर्तन भी मुझे साफ़ करने पड़ेंगे। तो उन बर्तनों को मैं ना ये रूटीन वाले बर्तनों के साथ में मिक्स नहीं करती हूँ, अदरवाइज़ ना बहुत ज़्यादा बर्तन जो है वो चिकने चिकने से हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने बना दिया ये मलाई का घी, और ये सारा घी जो है वो आज का नहीं है, क्योंकि मलाई बहुत ज़्यादा इकट्ठी नहीं थी। थोड़ा सा मतलब आधा डिब्बा जो था वो पहले का भरा हुआ था, और आधा जो है वो घी आज का है। जो ये ऊपर ऊपर आपको घी दिख रहा है ना मेल्टेड वाला, वो आज का है, और नीचे जो जमा हुआ घी है ना वो है पहले का। तो यहाँ पर ये मलाई का काम जो है वो मेरा हो गया है डन। और अभी ये थोड़ा सा गर्म है, तो इसको मैं इस तरीके से रख रही हूँ। और फिर जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको इसकी लीड लगा के इसको रखूँगी अपनी जगह पर, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो ढेर सारे बर्तन तो मतलब मेरे घर में इतने होते हैं कि आप पूछो ही मत। मतलब दिन को बच्चों ने आज छुट्टी थी ना, तो मॉर्निंग में बच्चों ने खाना नहीं खाया था, नाश्ता कर लिया था, तो दिन को खाना खाया था, तो उस समय से बर्तन पड़े थे दिन के खाने के। उसके बाद में चाय बनी थी, फिर उसके बाद हम लोग डी-मार्ट चले गए, और आने के बाद में फिर खाना बनाया, मलाई का घी भी निकाला। तो ये इतने सारे बर्तन जो थे वो अभी मैंने कर दिए हैं क्लीन। और यहाँ पर ये मुझे जमाना है दूध जमाना है, सॉरी दही बनाना है। तो यहाँ पर मैंने दूध जो है वो रख दिया है गर्म। तो वीडियो इतना ज़्यादा लंबा हो रहा है ना कि पूछो मत। मन था कि मैं डी-मार्ट से जो भी चीज़ें लेकर आई हूँ वो आपके साथ मैं आज ही शेयर कर दूँगी, लेकिन वीडियो जो है वो ऑलरेडी 20 मिनट्स का हो गया। और जब बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है ना, बहुत सारे मुझे सब्सक्राइबर बोलते भी है कि दीदी आप बड़ा वीडियो डालो, हम देखेंगे। बहुत सारे नो डाउट देखते भी है, बहुत अच्छे से देखते हैं, लाइक भी करते हैं, कॉमेंट भी करते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि जब मैं बड़ा वीडियो डालती हूँ ना, तो फिर उस वीडियो के ऊपर है ना मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम आ जाते हैं, और उसका रीज़न मुझे अभी तक पता नहीं चला है। आज भी मैंने वीडियो जो है वो बड़ा डाला है, देखते हैं कितने मतलब व्यूज़ वगैरह आते हैं। तो जो डी-मार्ट से मैं क्या क्या सामान लेकर आई हूँ वो मैं आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने जो दूध जमाना था वो मैंने दूध जो है वो जमा दिया है। और दूध जो है वो मैं हमेशा ये नैरो बर्तन जो रहते हैं ना सकरे वाले, उसी के अंदर जमाती हूँ, ताकि फ्रीज के अंदर अननेसेसरी जगह ना गिरे। और अभी
जो लास्ट काम बचता है वो है किचन क्लीनिंग का। तो आज वीडियो की जो स्टार्टिंग थी वो भी किचन की क्लीनिंग से हुई है और वीडियो की एंडिंग जो है वो भी हो रही है किचन की क्लीनिंग से। खैर अभी इतना ज़्यादा मैं टाइम नहीं लगाऊंगी, फटाफट से 10 मिनट के अंदर किचन जो है वो कर दूंगी क्लीन। और इसी के साथ में ही अब मैं आ गई हूँ वीडियो की एंड की तरफ। अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।